हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सोशल साइंस में अब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। इसमें सोशल साइंस में हम आपको हिस्ट्री पोर्शन का 3rd चैप्टर करा रहे थे, जिसका कि नाम सल्तनत का विस्तार है। आप लोगों को हमने कल जो पढ़ाया था उसको हम शॉर्ट में आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आपको आगे का लेसन समझ में आ जाए। हाँ, तो बच्चों 3rd चैप्टर में सल्तनत का विस्तार में हमने आपको बताया था कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, लेकिन वो 6 वर्ष तक केवल शासन कर सका, 1290 से 96 तक। 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी एक महान विजेता, कुशल शासक, राजनीतिज्ञ था और कल हमने आप लोग को बताया था कि उसने अपनी सेना को सुसंगठित किया। आपको मालूम है कि देश के अंदर शांति बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा एवं राज्य के विस्तार के लिए सेना बहुत आवश्यक होती है। अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने सैन्य व्यवस्था पर ध्यान दिया। कल हमने आपको मैप में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य दिखाया था। चलिए अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी के राजपूत राजाओं को हरा करके उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने अपने सेनापति, जिसका कि नाम मलिक काफूर था, उसको दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भेजा। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उसने उनको सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करा और इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य का शासन सौंप दिया कि वो लोग सुल्तान को सदैव अपनी ज़मीन का कर देते रहेंगे और अधीनता स्वीकार करेंगे, यानी कि वो ये मान के चलेंगे कि मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन हूँ। अलाउद्दीन खिलजी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ था। वो ये जानता था कि अगर अमीर और सरदार आपस में मिलते हैं और उनमें निकटता होती है तो वे लोग सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह रच सकते हैं। अतः उसने गद्दी पर बैठते ही ये काम ये किया कि अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन ने दावत और उत्सव में मिलने वाले अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। अमीरों को बिना पूर्व आज्ञा के सामाजिक समारोहों का आयोजन करने की अनुमति नहीं थी और इस पर गुप्तचर भी सदैव नज़र रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर सदैव भयभीत रहते थे, जिसकी वजह से सुल्तान के विरुद्ध किसी को भी सिर उठाने का साहस नहीं होता था। इस प्रकार उसने अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण रखा। आप लोगों को हमने बलबन के समय में बताया था कि मंगोल आक्रमण होते थे, जिसके लिए वजह से बलबन ने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए बहुत तरह के प्रबंध किए थे। बलबन की ही भांति अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। अलाउद्दीन ने भी मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए बलबन की ही भांति जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण कराया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी और ये सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने अपने राज्य के आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए कृषि नीति पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन पहला ऐसा मध्यकालीन शासक था जिसने की लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि की बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। लगान बच्चों आप लोगों को नहीं मालूम हो तो बता दें कि जमीन की आय पर से प्राप्त किया जाने वाला कर होता है। जब किसान खेती करता है तो जो उसका उत्पादन होता है उसका कुछ भाग उसको जो सरकार को देना पड़ता है वो कहलाता है लगान।
अलाउद्दीन ने लगान, जो कि उसके समय में खराज बोला जाता था, उसको पैसों की जगह अनाज के रूप में लेना शुरू किया। उसको लेने का कारण ये था कि अगर अनाज के रूप में लगान आ जाता था सरकार के पास, तो वो नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सकता था और वो खाद्यान्न फिर आप सरकार की ओर से मार्केट में उपलब्ध कराया जाता था। तो बच्चों, ये थी इसकी कृषि नीति। इसके आगे इसने इसको कृषि नीति को और अच्छा करने के लिए बाज़ारों पर भी नियंत्रण रखा था, लेकिन उसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में यानी कि कल बताएंगे। आज तक इतना ही, और इसको ध्यान से सुनिएगा 2-3 बार, फिर आपको लेसन समझ में आता जाएगा। थैंक यू।